आज अपन पढ़ेंगे लेसन 12 बाजार के अन्य स्वरूप। यानी अपने बाजार के अन्य स्वरूप में एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता तीनों के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बता दिया है। अब एकाधिकार के बारे में बता रही हूँ। एकाधिकार एक पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में के बाद एकाधिकार है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में कोई निकटतम प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। एक अकेला ही विक्रेता होता है, दूसरा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, उस पर पूर्णतया निषेध होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताए थे, पहले भी बताया हुआ है। जैसे कि आपकी भारत सरकार है, ठीक है, आपका रेलवे है, रेलवे पर दूसरा किसी का अधिकार नहीं है, एक भारत सरकार का अधिकार है। नोट निगमन करने वाली संस्था वो एक ही है, रिजर्व बैंक, दूसरा अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। स्टोनियर एवं हेग के अनुसार एक अधिकार वह उत्पादक होता है जो कि किसी वस्तु की पूर्ति पूर्ण अधिकार रखता है पूर्ति पर, यानी कोई दूसरा उत्पादन नहीं करता है, अतः उस वस्तु की कोई निकटतम वस्तु नहीं होती है। निकटतम का मतलब वह होता है वैसी की वैसी, कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कॉलगेट टूथपेस्ट है और ये दूसरा दंत क्रांति टूथपेस्ट है, तो दोनों ही काम किस लिए आते हैं? दांतों को साफ करने के लिए आते हैं। दांत के लिए है, पेस्ट करने के लिए है। ये थोड़ी है कि पहले आप कॉलगेट से कर लेते हो फिर आप दंत क्रांति से करो, या पहले दंत क्रांति से नहीं करते ना। एक को प्रयोग करने के बाद दूसरे का प्रयोग करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन पूर्ण प्रतिस्थापन में क्या होता है? पूर्णतया एक समान होती है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना, कोई दिखने में भी अंतर नहीं दिखता, समान होती है। एकाधिकार में भी पूर्ण अधिकार होता है और एक जैसी होती है, क्योंकि अकेला ही उत्पादन करने वाला होता है। एकाधिकारी बाजार की विशेषता, एकाधिकारी बाजार में केवल एक विक्रेता, एक उत्पादक अथवा एक पूर्तिकर्ता होता है। ऐसी वस्तु का उत्पादन होता है जिसकी कोई निकटतम वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। मांग की लोच इकाई से कम होती है, इकाई से कम होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में इकाई से अधिक, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मैंने पूर्णतया लोचदार बताया, और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत इकाई से अधिक बताया, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। और एकाधिकारी फर्म के अंतर्गत इकाई से कम होती है। एकाधिकार में फर्म और उद्योग क्या होते हैं? एक ही होते हैं, स्वयं ही उत्पादन करते हैं। मांग की लोच इकाई से कम होने के कारण मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एकाधिकारी कीमत एवं मात्रा में से किसी एक को ही निर्धारित करता है। यदि की मात्रा उसके पास कम होती है तो वो कीमत को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। मात्रा अधिक होती है तो कीमत को क्या करता है? कम करता है, ठीक है ना। दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता, किसी एक को ही निर्धारित करेगा। दीर्घकाल में हमेशा कैसा लाभ होता है? असामान्य लाभ, क्योंकि कोई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती, कोई तो प्रवेश नहीं करती, तो निगमन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए दीर्घकाल में उसके पास बहुत अधिक समय होता है, तो कैसा लाभ कमाता है? असामान्य। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता और एक अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है सामान्य लाभ होता है। कब? दीर्घकाल में। फर्मों का प्रवेश पर पूर्णतः रुकावट होती है, अतः निषेध होता है। एकाधिकारी उदाहरण है भारतीय रेलवे, राज्य विद्युत निगम, सरकार का नाम के उत्पादन पर एक एकाधिकार, ठीक है। अब कौन सा लागत एवं कौन सा आगम वक्र आयताकार अति परवलय के अनुसार होता है? औसत स्थिर लागत, क्योंकि आपने भाग लगाया होगा तो औसत स्थिर लागत होता है, और आगम वक्र भी आयताकार अति परवलय, ये आपका आगम वक्र है। AR है या नहीं? यानी आपने यदि मांग की लोच वाला लेसन पढ़ा होगा तो पूर्ण आपने ये इकाई के बराबर जो लोच थी उसमें आपने इस तरह से ही पढ़ा था, ठीक है। अब सीमांत आगम और औसत आगम द्वारा लोच को निर्धारित करना है आपको। देखो ये है, यहाँ पर जब MR शून्य है, MR शून्य होता है तो लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर होती है। और इकाई से यदि MR जो है धनात्मक होता है, MR यानी सीमांत आगम धनात्मक होता है तो लोच होती है इकाई से अधिक, और जब सीमांत आगम शून्य होता है तो लोच होती है इकाई के बराबर, और जब सीमांत आगम ऋणात्मक होता है तो लोच होती है इकाई से कम। तो यही लिखा हुआ है, सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है तो मांग की लोच कैसी होती है? इकाई के बराबर। सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है तो मांग की लोच कैसी होती है? इकाई से अधिक। सीमांत संप्राप्ति ऋणात्मक होती है तो मांग की लोच कैसी होती है? इकाई से कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, एकाधिकारी बाजार में उत्पादन कीमत के लाभों का निर्धारण किस
विधि के द्वारा करती है। आपकी दो विधियां हैं, एक तो आपकी है सीमांत आगम सीमांत लागत विधि और कुल आगम कुल लागत विधि। तो एकाधिकारी बाजार में उत्पादन कीमत लाभों का निर्धारण दो विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी है? कुल आगम और कुल लागत विधि और सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एकाधिकारी फर्म को, पहले मैं आपको यहीं तक करा देती हूँ, फिर कल मैं इसको आपको कराऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए।